बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान कहाँ है? क्यों नंदी का मुख दूसरी ओर है? विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमीशन को बदलने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने 17 मई से पहले दोबारा सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदला जाएगा। लगातार 3 दिन तक दोनों तरफ की बहस के बाद बुधवार को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही जारी रहेगी। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया है, जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर वादी, विपक्षी व अन्य जरूरी लोगों के साथ मौके पर सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन सर्वे होने तक कमीशन की कार्यवाही पूरी करवाएंगे। अदालत ने जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी भी जताई। आदेश में कहा गया कि यदि मौके पर मस्जिद के अंदर प्रवेश करने के दौरान पुलिस व प्रशासन का सहयोग मिला होता तो आज सर्वे की कार्रवाई पूरी हो गई होती। अदालत ने सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस आयुक्त की ओर से कोई एफिडेविट नहीं देने पर नाराजगी जताई। हिंदू पक्ष की मान्यता यह है कि इस ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। इस मस्जिद के बनने से पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब ने वो मंदिर ध्वस्त कर उसके अवशेषों का इस्तेमाल कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिर के संबंध में दावा यह किया जा रहा है कि प्राचीन काल से भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। सम्राट विक्रमादित्य ने इसके आसपास मंदिर का निर्माण किया। औरंगजेब ने अपने शासन काल में इस मंदिर को तोड़े जाने के आदेश दिए। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसी काल में लिखी गई मशहूर किताब मासिरे आलमगिरी में है। यह किताब अरबी भाषा में साक़िब मुस्तैद खान ने लिखी है। इसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में मौजूद है। नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग के ठीक सामने होना चाहिए, किंतु काशी विश्वनाथ में ठीक उसके विपरीत है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्योतिर्लिंग अपने मूल स्थान पर नहीं है। जहां पर असली ज्योतिर्लिंग स्थापित था उसे मुगल शासन में तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई और शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में फेंक दिया गया था। कभी नंदी उसी ज्योतिर्लिंग के सम्मुख स्थापित थे। मामला कोर्ट कैसे पहुंचा? पहले दिन क्यों नहीं हो पाया सर्वे? 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की 5 महिलाओं ने बनारस की एक अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। इन महिलाओं का नेतृत्व राकेश सिंह कर रही हैं। उनको कहना है कि उन्हें मस्जिद के परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदी जी और मंदिर परिसर में दिख रहे दूसरी देवी देवताओं का दर्शन, पूजा और भोग करने की इजाजत होनी चाहिए। इन महिलाओं का दावा है कि मां श्रृंगार देवी, भगवान हनुमान, गणेश और दिखने वाले दूसरे अदृश्य देवी देवता दशमेध पुलिस थाने के वार्ड के प्लाट नंबर 9130 में मौजूद हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है। उनकी ये भी मांग है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ने, गिराने या नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। मांग ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्राचीन मंदिर के प्रांगण में देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन, पूजा और भोग करवाने के लिए सभी सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश दिए जाएं। दरअसल इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकारों का तर्क है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी की मूर्ति है। ऐसे में मस्जिद के अंदर जाने की आवश्यकता ही क्या है? वाराणसी के कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया था तभी इस मामले को लेकर भारी विरोध दर्ज कराया गया था। नौबत तो यह आ गई थी कि मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट के आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया था। सर्वे का दिन शुक्रवार 6 मई को था। उस दिन जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम वर्ग बड़ी संख्या में मस्जिद पहुंचा था। हिंदू पक्ष का मानना है कि पूरे परिसर का निरीक्षण होना जरूरी है। श्रृंगार गौरी की मूर्ति का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए इसे जरूरी बताया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भी उठी थी मांग। जानिए क्या कहना है विश्व हिंदू परिषद का। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के समय विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की यही मांग थी कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र हैं। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक सत्य है कि इन मंदिरों को तोड़कर मुस्लिम शासकों ने मस्जिदें बनवाई। इसलिए अब स्वतंत्रता के पश्चात हिंदुओं को उनके मंदिर सौंप दिए जाने चाहिए। अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर देशव्यापी आंदोलन छेड़कर अपनी पहचान बनाने और भारत की राजनीति में बड़ा फेरबदल करने वाले विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है। अब वह काशी, मथुरा के साथ ही समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में विशाल आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है।
बताया जा रहा है कि विहिप देश भर के साधु संतों के साथ विचार विमर्श कर आने वाले दिनों में इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। गौरतलब है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को कामयाब बनाने के लिए एक खास रणनीति के तहत विश्व हिंदू परिषद ने काशी और मथुरा के मुद्दे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। आंदोलन की रूपरेखा को तय करने के लिए अगले महीने 11 और 12 जून को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विहिप के पदाधिकारियों के अलावा देश भर के 300 से ज्यादा साधु संत शामिल होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली इस 2 दिवसीय बैठक में विश्व हिंदू परिषद साधु संतों के मार्गदर्शन में उनके कहे अनुसार भविष्य के आंदोलन के मुद्दों और तौर तरीकों को तय करेगा। इस बैठक में अगले 1 वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि विहिप की इस महत्वपूर्ण बैठक में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को मुक्त कराने के लिए अहम और महत्वपूर्ण फैसला किया जाएगा।